हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके सामने पोएट्री फायर एंड आइस की पोयम लेकर आई हूँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रिटन है। इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके वर्ड मीनिंग होल्ड है टू टेक साइड, यानी कि पक्ष लेना, और फेवर का मतलब होता है इंक्लाइन टूवर्ड्स, मतलब उसकी ओर झुकाव। तो फर्स्ट स्टैंजा को मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ उसका, कि कुछ लोग कहते हैं इसका अंत फायर से हो जाए, किसका, संसार का। और कुछ लोग आइस के फेवर में है कि इसका आइस से अंत होगा। और जो हमारे पोइट है वो फायर के पक्षधर है, यानी वो फेवर में है। एक्सप्रेशन में बताया, इन लाइनों में ये बताया गया है कि पोइट ये बताता है कि दो तरह के लोग हैं जो बताते हैं कि इस संसार का अंत दो पॉसिबिलिटी से हो सकता है। एक लोग कहते हैं कि फायर से हो जाएगा, और जो फायर रिप्रेजेंट करती है एक्सट्रीम डिज़ायर को, इच्छाओं को, एंगर, गुस्से को, ग्रेट लालच को, और जो ह्यूमन के अंदर होती है। और दूसरे एंड में हम कहते हैं, पीपल कहते हैं जो आइस के फेवर में है, जो आइस रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन के इमोशंस को, उसकी नफ़रत को, उसकी इंटॉलरेंस को। पोइट उसके एक्सपीरियंस से कहता है कि वर्ल्ड का एंड जो होगा ना, वो क्या होगा। जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का अंत आग से होगा, पोइट उसके फेवर में। लिटरेसी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ABAA। अब वहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, फायर। फायर देखिए, आप देख रहे हो ये A से लिखा हुआ है, ठीक है। आइस ए से, ये देखो ए है ना, यहाँ पे ए से फायर है, FIRE, ठीक है, ये ए है। और यहाँ पर भी देखो, मैंने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करा है फायर को। फिर मैंने आइस आइस को करा B। अब आप आइस देखो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फायर IRE डिज़ायर में भी है, इसलिए IR को ए से, इसको भी ए से, ठीक है। आइस यहाँ पर नहीं है इसलिए B माना है इसको। तो यहाँ पर भी तीनों जगह क्या है, A है, और आइस नहीं है, इसलिए इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ABAA, ठीक है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि ए मैंने फायर, इसमें मैंने अंडरलाइन भी क्या रखा है, देखो डिज़ायर वगैरह पे है ना, तो ये आपकी हो गई ABAA। W, अब सिम्बोलिज्म मतलब होता है एक सिंबल बताना। तो फायर को सिंबल बताया है डिज़ायर का, इच्छा का। आइस को सिंबल बताया है हेट का। तो हम जब किसी को सिंबल के रूप में लेते हैं तो वो सिम्बोलिज्म होता है उसके अंदर, ठीक है। अब इमेजिनरी मैंने आपको बताया था, एक ऐसी फिगर स्पीच होती है जो एक पर्सन और सिचुएशन को का मीनिंग उसके एक्चुअल मीनिंग से अलग हट के बताती है। जैसे फायर है, और फायर एंड आइस कैरी डीप कॉनोटेशन। ओके, कॉनोटेशन का मीनिंग होता है अर्थ। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कैनोटेशन लिखा हुआ है। तो फायर एंड आइस कैरी डीप कॉन्टेशन, फायर और आइस एक गहरा अर्थ रखते हैं। फायर इलिट्स द फीलिंग ऑफ हीट एंड लाइट। फायर क्या करता है, हीट एंड लाइट का भी होता है, लेकिन ऑल्सो बर्निंग एंड पेन। और ये क्या होता है, ब्यूरिंग, सॉरी, बर्निंग एंड पेन। और ये इसके अंदर दर्द का भी मतलब बताता है, मतलब इमेजरी, मतलब इमेजिन कर लिया है कि इसमें हीट और लाइट तो होती है, लेकिन हमने फायर को पेन से इमेजिन कर लिया है, ठीक है। आइस को किससे कर लिया है, कोल्डनेस, ठंडी होती है आइस, लेकिन हमने यहाँ पे किससे माना है इसको, उसको सहन नहीं होता, इंटॉलरेंस से। एनोफोरा आता है। एनोफोरा में क्या है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 2। अब क्या सेम सम से है, और सम से में यहाँ पे क्या है, सम और से। या फर्स्ट लाइन में भी आप देखोगे तो आगे जाके स्टेज में सम फर्स्ट लाइन में भी है और सेकंड लाइन में भी है, ठीक है। एलिट्रेशन आता है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए फिगर स्पीच। लेटर F इन फेवर एंड फायर। अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो ना, F क्या है, फेवर में F है और फायर में भी F है। लेटर और W है, ये W वर्ल्ड में भी W है और विल में भी W है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, इट मीन टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू सॉरी, अचेतन होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट से, मतलब एक जिंदा व्यक्ति का दूसरे जो अचेतन जान नहीं है उनसे कंपैरिजन कर देना। तो आपने देखा हुआ है कि उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। इंजैम्पमेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंटिन्यू द लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन। मेटाफर का मतलब होता है कंपेयर करना। फायर को यहाँ पर कंपेयर कर रहा है डिज़ायर से, और इसलिए यहाँ पे मेटाफर फिगर स्पीच है। आगे मैं आपको सेकंड स्ट्रेंजा के बारे में बताती हूँ। इसमें बोला है कि पोइट ही कहता है कि जो बर्फ़ है ना, जो हेट को रिप्रेजेंट करती है, वो भी है ना बहुत पावरफुल है फायर की तरह, वो भी इतनी ताकतवर होती है। इस
संसार को नष्ट कर सकती है। इट ऑल्सो ग्रेट, मतलब ये भी बहुत ग्रेट है और ये काफ़ी है, पर्याप्त होगी। सफाइस मतलब पर्याप्त होगी इस संसार को नष्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके जो वर्ड मीनिंग है, पेरिस का मतलब होता है डाई और डिस्ट्रॉय, सफाइस का बी सफिशेंट, डिस्ट्रक्शन का वाइपिंग आउट। एक्सप्लेनेशन है, इन लाइन में पोएट ये सोचता है कि अगर संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा तो आइस भी सामर्थ्य रखती है इस संसार को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पोएट के अनुसार आइस जो हेट का रिप्रेजेंट करती है, पावरफुल फायर की तरह, और ये सफिशेंट है जो इस संसार को अंत कर सकने के लिए, मतलब आइस यानी नफरत इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य रखती है। ये इसका शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, अब मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आइस, यहाँ पे कोई भी इंजाममेंट नहीं है, कोई वो नहीं था ना, तो ये आइस को मैंने बी माना था। आप जहाँ भी आइस आइस होगा वहाँ बी मान लूँगी। ठीक है, और जहाँ पे हेट होगा वहाँ सी मान लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट अब तो हेट नहीं है, नेक्स्ट हो गया। पहले मैंने ए दूसरा माना था, मैंने ए क्या माना था, वहाँ पर फायर माना था, इसलिए इसका हो गया बी सी बी। इमेजरी आपको पता ही है, इमेजिन कर लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन, एक निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, सिम्बोलिज्म सिंबल मान लेते हैं, किसी को सिंबल से करते हैं। आइस को किससे करा, सिंबल हेट से करा, और फायर को किससे करा था, डिज़ायर से करा था। मेटाफर कंपैरिजन होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। प्लॉट, थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेसी एनालिसिस, मेन थीम, और मैं इन शॉर्ट समरी भी कह सकती हूँ। मैं इसको डायरेक्ट आपको हिंदी बताती हूँ। फायर और आइस एक शॉर्ट पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पोएम ये एक्सप्रेस करती है, ये आइडिया एक्सप्रेस करती है कि संसार का एक न एक दिन अंत हो जाएगा, और या तो फायर के द्वारा या आइस के द्वारा। यहाँ पोएट कंपेयर करता है फायर को एक ताकतवर इच्छा, गुस्सा, लालच से प्रेजेंट, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और आइस को कंपेयर करता है ह्यूमन के इमोशंस से और नफरत से और उसकी असंतुष्टि से, यानी इंटॉलरेंस से। फायर और आइस पोएम ब्यूटीफुल डिस्क्राइब, फायर और आइस पोएम एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ह्यूमन उसके इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देता है, रूल ओवर देम, अपने ऊपर हावी होने देता है। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिज़ायर, उसको उसके डिज़ायर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। दस दे नेवर फील सेटिस्फाई, और संतुष्ट कभी नहीं हो पाता है, और डिस्ट्रॉय देयर लाइफ, और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। इन अ सिमिलर वे में पोइट ये सोचता है कि फायर और आइस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह पोइट ये कहता है कि एक न यदि फायर आइस से पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार मैंने कोशिश करी है कि आपको उसकी समरी भी पूरी और प्लॉट, थीम, सेंटर एक में बता दूं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, एक चालाकी हम कर सकते हैं कि जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको जब अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पहले तो हम बनाने की कोशिश करें। अब कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कुछ ना लिखने से अच्छा आप ये जो मैंने सेंट्रल आइडिया या समरी बताई है इसमें से क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा मत करना कि आप इस पर डिपेंड हो, नहीं, ये तो मैं आपको इन केस बोल रही हूँ कि कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर होता है। आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। कोई सीबीएसई में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने जो समरी लिखी है उसमें पूरे पोएम का सार है, तो आप इसमें से क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। तो क्योंकि इसमें पूरा दे रखा है कि इस पोएम में क्या क्या दे रखा है, या आपको अपने क्रिएटिविटी दिखानी है कि आपको किस तरह अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। कुछ ना समझ में आए तो आप इसमें से क्वेश्चन बनाकर डाल सकते हैं। और आगे के पोएम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और वीडियो बनाती रहूँ। आपके कमेंट, आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।